हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th एपिसोड फॉर आरआरबी प्रैक्टिस पेपर। पुराने एपिसोड जरूर देखें, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। आज हम मेन पोर्शन रिसर्च सब्जेक्ट लेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखें। एपिसोड का फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। द फाइनल स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर अ रिसर्चर इज टू। रिसर्चर के लिए रिसर्च का फाइनल स्टेप कौन सा होता है? ऑप्शन ए, एनालाइज द डेटा। ऑप्शन बी, इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। ऑप्शन सी, कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। ऑप्शन डी, यूटिलाइज द फाइंडिंग्स। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूटिलाइज द फाइंडिंग्स। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइज द डेटा। सेकंड स्टेप होता है इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। थर्ड स्टेप है कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स और लास्ट स्टेप होता है यूटिलाइज द फाइंडिंग्स। इस मैच का पहला बाउंसर पड़ चुका है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज। रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? ऑप्शन ए, नर्सिंग कोड ऑफ इथिक्स। ऑप्शन बी, नर्सिंग टेक्स्ट बुक्स। ऑप्शन सी, नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन डी, नर्सिंग प्रैक्टिस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, लाइकर्ट स्केल इज। ऑप्शन ए, वेरिएंस स्केल। ऑप्शन बी, ऑर्डिनल स्केल। ऑप्शन सी, नॉर्मल स्केल। ऑप्शन डी, कैटेगोरिकल स्केल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन इन द रिसर्च प्रोसेस इज सिमिलर टू विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप सिमिलर होते हैं? ऑप्शन ए, आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन बी, नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑप्शन सी, गोल आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन डी, डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्सिंग डायग्नोसिस। जैसे नर्सिंग प्रोसेस के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस को पढ़ते हैं, वैसे ही रिसर्च में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, बैरियर ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नर्सिंग रिसर्च में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सभी तरीके के बैरियर होते हैं, लेकिन एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बैरियर नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, लैक ऑफ टाइम टू रीड लिटरेचर, लैक ऑफ स्किल इन कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड लिटरेचर रिसर्च। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैक ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास लिटरेचर पढ़ने का टाइम नहीं है, ये सब बैरियर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन रिसर्च हाउ अ वेरिएबल और कॉन्सेप्ट विल बी डिफाइंड एंड मेजर इन द स्टडी इज टर्म्स। रिसर्च के अंदर वेरिएबल और कॉन्सेप्ट है, उसे डिफाइन करना, मेजर करना, इस स्टडी को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑप्शन बी, हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी, assumption. Option D, none of the above. Right answer is option A, operational definition. Next MCQ, snowball sampling is also known as। snowball sampling को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ऑप्शन बी, क्वार्टर सैम्पलिंग। ऑप्शन सी, क्लस्टर सैम्पलिंग। ऑप्शन डी, चेन सैम्पलिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चेन सैम्पलिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 14 प्रिंसिपल के अंदर कौन सा प्रिंसिपल नहीं आता? ऑप्शन ए, हियरार्की। ऑप्शन बी, डेलीगेशन। ऑप्शन सी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन डी, परवेजिवनेस। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, परवेजिवनेस। आपको बताना है कि 14 प्रिंसिपल किसने और कब दिया था। 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया था, वो भी हम आज़ाद हुए थे तब 1947 में दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यू, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइन पॉलिसी एंड मेक प्लान इज। लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो लीडर है वो पॉलिसी बनाता है और प्लानिंग करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, लेस फेयर। ऑप्शन बी, रिवॉर्डेड। ऑप्शन सी, ऑटोक्रेटिक। ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में लीडर सुझाव लेता है लोगों से और प्लानिंग और पॉलिसी बनाता है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है टेल टू द ट्रूथ, बेनिफिसेंस,
फिडेलिटी, वेरासिटी, ऑटोनॉमी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरासिटी। बेनिफिसेंस का मतलब है टू डू गुड, किसी का भला करना। फिडेलिटी का मतलब है फेथफुल। वेरासिटी का मतलब है टू टेल ट्रूथ। और ऑटोनॉमी का मतलब है आई विल, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरासिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्पिरिट डिकोप रिफर्स टू। स्पिरिट डिकोप का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए सेंस ऑफ मोरालिटी, ऑप्शन बी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ऑप्शन सी सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑप्शन डी सेंस ऑफ अचीवमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कौन सा स्टेप नहीं है? ऑप्शन ए नीड्स आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक हेल्थ केयर प्लानिंग, ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी ब्रीफिंग। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, वेट स्टैंड फॉर। वेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ये जो है वो इन्वेंट्री टाइप में आता है। वी फॉर वाइटल, ई फॉर इसेंशियल और डी फॉर डिजायरेबल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू एनी वन मैनेजर और ऑफिस इज नो एज। एक मैनेजर डायरेक्टली ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए स्टाफिंग, ऑप्शन बी स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी स्केलर चेन, ऑप्शन डी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड कमांड्स द ग्रुप इज। लीडरशिप के कौन से स्टाइल में डोमिनेंट एंड कमांड लीडर के हाथों में होता है? ऑप्शन ए सिचुएशनल, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन डी लेस फेयर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट इज कॉल्ड फेलोनी, टॉर्ट, स्लेंडर या लिबल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिबल। टॉर्ट, टॉर्ट में टू टाइप्स आते हैं, इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब है किसी को जानबूझ के हार्म करना। इसमें 3 टाइप्स आते हैं, असेट, बैटरी और डिफेमेशन। और डिफेमेशन में भी 2 टाइप्स आते हैं, लिबाइल और स्लेंडर। लिबल में किसी को लिख के हार्म करना और स्लेंडर में किसी को बोलकर हार्म करना। नॉन इंटेंशनल में 2 टाइप्स आते हैं, माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, एन एग्जैक्ट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इज। नर्स और पेशेंट के बीच कन्वर्जेशन के रिटर्न रिपोर्ट को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रोसेस रिपोर्ट, ऑप्शन बी प्रोसेस रिकॉर्ड, ऑप्शन सी नर्स रिकॉर्ड, ऑप्शन डी नॉन वर्बल रिकॉर्ड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेस रिकॉर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च स्टडीज यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर इज। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को यूज करके प्रीवियस स्टडी को इंटीग्रेट करना, इस मेथड को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेकेंडरी एनालिसिस, ऑप्शन बी कंटेंट एनालिसिस, ऑप्शन सी मेटा एनालिसिस, ऑप्शन डी सिस्टमिक एनालिसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ बिब्लियोग्राफी डेटाबेस फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से बायोमेडिकल लिटरेचर बिब्लियोग्राफी डेटाबेस माना जाता है? ऑप्शन ए सफारी, ऑप्शन बी मिडलाइन, ऑप्शन सी एमएसएन सर्च, ऑप्शन डी गूगल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिडलाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिटर्न रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए अवॉइड पॉइंटिंग आउट गैप्स बिटवीन लिटरेचर, ऑप्शन बी अवॉइड लिंक बिटवीन कनेक्टेड पैराग्राफ, ऑप्शन सी अवॉइड शॉर्ट पैराग्राफ, ऑप्शन डी अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, द पर्पस ऑफ अ लिटरेचर ऑफ रिव्यू इज टू। लिटरेचर रिव्यू का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए हेल्प इन ऑपरेशनल डिफिनेशन, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, ऑप्शन सी डिफाइन द प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब दी बाउंड्रीज दैट द रिसर्चर हैज सेट फॉर द स्टडी। दिए गए टर्म में से कौन सा टर्म रिसर्चर के स्टडी की बाउंड्री सेट करता है? डी लिमिटेशन, हाइपोथेसिस, अजम्पशन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डी लिमिटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, द थियोरीज आर डिराइव फ्रॉम इश्यूज formulated prior to research, testable, based on pre-existing facts. Right answer is option C, testable. Next MCQ देखेंगे, inductive theories are based on conclusion drawn by option A, general observation, option B, moving from specific to general, option C, moving from general to specific, option D, testing theories. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मेनली। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट मेनली होता है। ऑप्शन ए, आफ्टर डेटा एनालिसिस, ऑप्शन बी, बिफोर डेटा एनालिसिस, ऑप्शन सी, ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन डी, बिफोर लिटरेचर रिव्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, थियोरीज आर ऑप्शन ए, स्टैग्नेंट एंड नेवर चेंज, ऑप्शन बी, फॉर्मुलेट एंड कीप ऑन चेंजिंग, ऑप्शन सी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर्मुलेट एंड कीप ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिसर्च पैराडिज्म इज ऑप्शन ए, स्टडी फ्रेमवर्क, ऑप्शन बी, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, दी वर्ड थियोरी इज डिराइव फ्रॉम। थियोरी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ऑप्शन ए, थियोरियम, ऑप्शन बी, थियोरिया, ऑप्शन सी, थियोरेटिका, ऑप्शन डी, थियोरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थियोरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्ट इन विच ईयर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कौन से ईयर में आया? 2005, 1999, 2001 या 1985? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2005। नेक्स्ट एमसीक्यू, एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एज किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, नॉमिनल वेरिएबल, ऑप्शन बी, डिस्क्रीट वेरिएबल, ऑप्शन सी, कैटेगोरिकल वेरिएबल, ऑप्शन डी, कंटिन्यूस वेरिएबल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, वो कॉइन द टर्म ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च। रिसर्च में ट्रायंगुलेशन वर्ड किसने दिया है? ऑप्शन ए, पायलट, ऑप्शन बी, डेंजिन, ऑप्शन सी, स्टुअर्ट, ऑप्शन डी, हंगलर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेंजिन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, अ स्मॉल स्केल ट्रायल रन ऑफ अ रिसर्च स्टडी इज रिफर्स टू अस। स्मॉल स्केल ट्रायल को रिसर्च की भाषा में क्या कहेंगे? सैंपल स्टडी, मिनिएचर स्टडी, पायलट स्टडी या माइनर्स प्रोजेक्ट? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायलट स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, अ स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। एक्सपीरियंस की स्टडी को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, एक्शन रिसर्च, ऑप्शन बी, ग्राउंडेड थियोरी, ऑप्शन सी, इथेनोग्राफी, ऑप्शन डी, फिनोमेनोलॉजी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू, केस स्टडीज में कंसर्न एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए, इंडिविजुअल, ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजरिंग। ऑप्शन ए, रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी, वैलिडिटी, ऑप्शन सी, सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी, इंटरनल कंसिस्टेंसी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कब तक वैलिड है उसको हम वैलिडिटी कहेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।